आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बहुत ही रोमांटिक और फनी है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि अकेलेपन का शिकार है और उसे एक दिन मिलती है मैजिक रिंग जो किसी भी चीज को गर्लफ्रेंड में बदल सकती है। आपको क्या लगता है ये रिंग उसकी जिंदगी चेंज कर सकती है? चलिए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम अम्मू है। वो किसी कंपनी में काम करता है। उस कंपनी का बॉस उसे एक दिन कहता है कि हमारी कंपनी सेमी प्रोडक्ट बनाती है पर तुम अभी तक सिंगल हो, इसीलिए हमें तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। चलो उसे गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से जॉब तो छोड़नी पड़ी पर वो अपना सामान लेकर ऑफिस से निकल जाता है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, वो अकेला है। इसके बाद वो नाइट क्लब जाकर ड्रिंक करता है और तभी वहाँ पर 3 गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं जो भी तुम्हारा दोस्त सहेली है उन सभी को यहाँ बुलाओ, वो हमारे पास पैसे लेकर आएंगे तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, नहीं तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। जो हमें पैसे नहीं देगा उसे हम कभी भी नहीं जाने देंगे। सभी पैसे देकर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि आखिर में सिर्फ एमू ही बचा है जिसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही कोई रिलेटिव। उसका कोई है ही नहीं तो वो किसको बुला सकता है। और वो रोते हुए उन गुंडों को कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं किसको बुला सकता हूँ। उसको रोते हुए देखकर उन गुंडों को भी उस पर तरस आ जाता है और फिर अम्मू उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। उसकी बात सुनकर वो गुंडे भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर वो गुंडे उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हमें अगले सीन में अम्मू का दिखाया जाता है। वो अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा होता है और तभी एक इंश्योरेंस ऑफिसर उसके घर पर आती है जो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम अभी तक सिंगल हो? हमारी कंपनी तुम्हें गर्लफ्रेंड भी दे सकती है। उसकी ऐसे बातें सुनकर वो हैरान होता है कि ये क्या कह रही है और फिर वो लड़की उसे एक रिंग देती है और कहती है कि अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो गर्लफ्रेंड में चेंज हो जाएगी। अम्मू को लगता है कि वो लड़की पागल है पर फिर भी उसका वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसी रात जब वो नहा रहा होता है तो वो उस रिंग को पहन लेता है और तभी साबुन उसके हाथ से नीचे गिरता है और वो साबुन एक मोटी लड़की बन जाता है। और ये लड़की साबुन वाली जिसे सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, इसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अम्मू इस गर्लफ्रेंड से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ये मोटी लड़की कई बार तो एमू को बेड से नीचे भी गिरा देती है। अगले दिन वो उसी लड़की से मिलता है जिसने उसे रिंग दी थी। वो उससे कहता है कि यह गर्लफ्रेंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसे चेंज कैसे करूं? तो वो लड़की एमी उससे कहती है कि साबुन घिसने वाला ऑब्जेक्ट है, इससे ज्यादा यूज करो और इसे घिसकर पतला करो। एमू उसकी बात को समझता है और फिर घर पर जाता है और फिर ज्यादा से ज्यादा गंदा रहने लगता है ताकि वो काम कर कर घट जाए और स्लिम हो जाए। कुछ टाइम बाद वो लड़की सच में स्लिम हो जाती है। एमू अब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस दिन के बाद एमू साबुन से नहाना बंद कर देता है ताकि वो लड़की और ज्यादा स्लिम ना हो। एक रात जब एमू घर पर आता है तो उसके हाथ में एक पैकेट होता है जिसमें बहुत सारे सौंफ और जेल होते हैं। उन्हें देखते ही वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है और वो गर्लफ्रेंड उसे कहती है एमू तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, अभी तुम ये सब घर पर लाए हो। इसलिए वो गुस्से होकर घर से चली जाती है और एमू उसके पीछे जाता है तो बाहर बारिश भी हो रही होती है। एमू उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, तभी वो लड़की घिसकर गायब होने लगती है और एमू का पहला प्यार उससे दूर हो जाता है। एमू इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होता है और अगले ही दिन उसे एमी मिलती है तो उससे आगे बढ़ने के लिए कहती है कि अपने पास्ट को भूल जाओ और ऐसी गर्लफ्रेंड को फाइंड करो जो तुम्हारे लिए और बेहतर हो। फिर एमू छत पर जाता है वहाँ पर और वहाँ से एक फिश को उठाकर फेंकता है जो कि एक चाइनीज लड़की में तब्दील हो जाती है। इस गर्लफ्रेंड का नाम सी साइड है जिसे खाना खाने का बहुत ही ज्यादा शौक है पर उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसकी मेमोरी सिर्फ 7 सेकंड ही रहती है और 7 सेकंड के बाद वो सब कुछ भूल जाती है। एमू को ये लड़की तो बहुत ज्यादा पसंद है और इसके खाने पीने से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उसे खुश रखने की कोशिश करता है, इसी वजह से वह सारी रात उसे बार बार एक ही जोक सुनाता रहता है। एमू की सेकंड गर्लफ्रेंड एक ही जोक सुनकर बार बार हंसती रहती थी क्योंकि उसकी मेमोरी सिर्फ 7 सेकंड की होती थी। एमू चाहता है कि वो लड़की उसे हमेशा याद रखे, इसीलिए उसके हाथ पर अपनी पिक बनाता है। वह दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आपस में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पर एक दिन जब वो लड़की अपने हाथ साफ कर रही हो तो उसकी पिक उसके हाथ से मिट जाती है और 7 सेकंड के बाद वो भूल जाती है कि एमू कौन है और वह घर से बाहर चली जाती है और कहीं पर जाकर खाना खाने लगती है और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खा रही होती है। और फिर एमू उसे ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाता है और फिर दोनों वीडियो बनाते हैं और साथ में देखते हैं। एमू
एम्मू की गर्लफ्रेंड को कुछ याद नहीं था क्योंकि उस गर्ल को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, पर फिर भी उससे बहुत प्यार करता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो इस लड़की को वापस भेज देगा क्योंकि उसे ये बात का डर है कि बहुत ज्यादा खाने से कहीं उसकी मौत ना हो जाए। और अगले दिन एम्मी फिर एम्मू से मिलती है और कहती है कि तुमने तो 2 गर्लफ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया, आखिर तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? तो एम्मू कहता है मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और किसी भी चीज से डरती ना हो, जो मेरा ख्याल रखे, मुझे वही लड़की चाहिए। एम्मू के हाथ में एक चाकू होता है और वो उस चाकू को फेंक देता है। अगले ही पल वो चाकू एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन जाता है। चाकू वाली लड़की कूल टाइप की है, वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती, पर वो पहले वाली सभी गर्लफ्रेंड की माँ है। फिर वो जब तीनों घूम रहे होते हैं तो कुछ गैंगस्टर उस लड़की को छेड़ने लगते हैं और एम्मू बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वह गर्लफ्रेंड उससे साइड कर देती है और वो अपना एक्शन दिखाती है और सभी को ढेर कर देती है और सभी गैंगस्टर वहाँ से भाग जाते हैं। अब मुझे सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या बात है, इसी तरह की लड़की तो मुझे चाहिए थी। पर हमें पता चलता है कि शायद चाकू वाली लड़की एम्मू से प्यार नहीं करती क्योंकि वह जिस नाइफ से बनी है वह नाइफ एम्मू का नहीं था। और जब वो अपने असली मालिक से मिलती है जिसका वो चाकू था, तो वो उसे और चाकू के साथ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो सोचने लगती है कि उसने हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया। तो चाकू वाली लड़की का दिल टूट जाता है और फिर वो चाकू वाली लड़की कहती है कि एम्मू मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर एम्मू उस चाकू वाली लड़की को वापस भेज देता है। तीसरी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद एम्मू बिल्कुल ही टूट जाता है क्योंकि उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। और फिर एम्मी उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को चेंज करके गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से उसे कोई भी पसंद नहीं आती। वो सोचता है कि हम सबसे ज्यादा यूज मोबाइल को करते हैं, तो वो अपने मोबाइल को फेंकता है। इसके बाद वहाँ पर फोन गर्ल बन जाती है जो बहुत ही ज्यादा चालाक और स्मार्ट है। उसको हर एक बात का पता है। वो एम्मू का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अंत में एम्मू को महसूस होने लगता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है और वो फोन गर्ल से अपनी फीलिंग शेयर करता है और वो उसे अपनी मैजिक रिंग भी पहना देता है। पर उसे नहीं पता कि एम्मू ने कितनी बड़ी गलती कर दी। असल में फोन गर्ल तो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि एम्मू ने अपने फोन को बड़ी बेदर्दी से यूज किया था और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था और यही कारण है कि वो उससे अपना बदला लेना चाहती है। और दूसरी तरफ एम्मी एम्मू से कई दिनों से मिली नहीं थी, इसी वजह से उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। इसी वजह से एम्मी उसे मैसेज भेजती है तो रिप्लाई में फोन गर्ल उसे अपनी और एम्मू की फोटो भेज देती है। इस पर एम्मी को शक हो जाता है क्योंकि क्यूट फिल्टर एम्मू को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रात फोन गर्ल एम्मू को फार्म हाउस ले जाती है और एम्मी भी वहाँ पर आ जाती है और अब एम्मी को एहसास हो गया है कि वो एम्मू से प्यार करती है। वो एम्मू के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती है, पर तभी फोन गर्ल आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एम्मी के पास भी एक मैजिकल रिंग है। फिर वो एम्मू की हेल्प करने की कोशिश करती है ताकि फोन गर्ल से उसकी जान छूट जाए, पर फोन गर्ल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसे हराना इतना आसान नहीं है। और हम देखते हैं कि फोन गर्ल की बैटरी लो हो जाती है, वो बेहोश होने लगती है। एम्मू इस बात को नोटिस करता है और वो भागकर फोन के प्लग को निकाल देता है और फोन गर्ल दोबारा फोन बन जाती है और फिर एम्मी और एम्मू फ्रेंडशिप कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि अगर आपको ऐसी मैजिक रिंग मिल जाए तो आप इसका क्या करना चाहेंगे।